नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आज आपका स्वागत है बहुत सुंदर गो संवर्धन केंद्र महाअवतार बाबा गो संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र जोधपुर में, जो भवाद गांव में है वहाँ पे। और हमारे साथ है कैलाश जी राठी, गो सेवक, और जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस संस्था के लिए गो सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे इस सारे डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इनसे जानेंगे, जो बहुत सारे सवाल गो सेवकों के और काम करने वाले लोगों के रहते हैं। थोड़ी सी हवा आपको डिस्टर्बेंस होगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान के हालात अभी जानते हैं आप, मिट्टी और धूल उड़ती रहती है और गर्मी कितनी है। इस गर्मी में भी आप काम में लगे और गो सेवा कर रहे हैं तन्मयता से। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि भाई ये शेड इन्होंने जो बनाया वो कैसे बनाया, इसका डिज़ाइन और किस तरह से इन्होंने इसको बनाया है। और दूसरी बात, क्या इससे कम लागत में भी कर सकते थे और इस लागत के अंदर करने का कारण, इन विषय के लिए हम कैलाश जी से जानेंगे। नमस्कार कैलाश जी भाई साहब। नमस्कार। आप इस शेड के बारे में अपने हिसाब से बताएं थोड़ा सा। सभी किसान भाइयों को मेरे श्री राम। और इस गौशाला को बनाते हुए हमें करीब 1.5 साल हो गए हैं और ये करीब 130 बीघा के अंदर ये गौशाला तैयार हो रही है, जो 55 एकड़ के आसपास होती है। इसमें अभी हमने जो ये शेड बनाया है, इस शेड को आप देख लीजिए। और इस शेड में इसलिए कीमती शेड बना है कि इसको करीब 100 सालों तक भी इसको कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने जो बात बताई, 130 बीघा में ये पूरा संरक्षण संवर्धन केंद्र है। और दूसरी बात, ये शेड इन्होंने 100-150 वर्ष तक भी कुछ नहीं हो, उस व्यवस्था के हिसाब से एंगल और जिस तरह से लिए है उसी लिए लिए है, ताकि लंबे समय तक ये शेड टिका रहे। जी, इसमें भी हमने करीब इस शेड के अंदर 62 काऊ इसमें रह पाएंगे आराम से। 62 गौ माताओं की व्यवस्था इसके अंदर आराम से हो सकती है। 62 तो क्या, जितना मैं स्थान देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो 150 गौ माताओं को भी तकलीफ नहीं मतलब उनको पूरा खुला स्थान देख के हमने किया है। हर गौ माता को करीब 5 से 6 फुट की जगह मिलेगी चौड़ाई में, और लंबाई में 18 फीट की जगह मिलती है। हर गौ माता को 5 से 6 फुट की, तो चौड़ाई में 18 फुट की जगह, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह। इतनी जगह तो सोच भी नहीं सकता कोई। इन्होंने बहुत सुंदर और बड़ी व्यवस्था दी है। और उसमें हमने इसको जैसे हर गौ माता के चारे की ठान बना रखी है, और उसके बीच में एक पानी की ठान बना रखी है। बिल्कुल, अभी अंदर जाते हुए हम देखते हैं। आपको पहले यहाँ का ये दिखा देते हैं। इन्होंने साइड में 2 जगह बनाई है। ये जो बाहर है हमारे, ये बुल्स हाउस है। बुल हाउस, एक तो नंदी हाउस है और एक हिपर हाउस बनाया आपने। दोनों ही बुल हाउस है। अभी वो तैयार हो रहा है, इसलिए इनको शिफ्ट कर रखी है। काम चल रहा है इसलिए दोनों बुल के लिए। इसमें एक तो आपने आधा इसको कवर कर रखा, आधा खुला, ताकि दोनों हो जाए। कभी छाया में बैठना चाहे तो बैठ सके, कभी खुले में घूमना चाहे तो घूम सके। अब एक बात आप मुझे भी बड़ी दिखने को मिल रही है कि आपने ये वृक्ष जो खेजड़ी कहते हैं, जो अपने राजस्थान का कल्प वृक्ष है, ये क्यों नहीं काटा यहाँ पे? ये जैसे ये जमीन ली थी उस समय ये सारे लगे हुए थे, तो इनको साथ ही साथ यूज ले रहे। गायों को छाया मिल जाएगी, और इससे ये जो क्या बोलते हैं सांगरी टाइप होती है, ये भी गिरती रहती है, गाय खाती रहती है इसको। दूसरा बहुत बढ़िया बात, खेजड़ी और जाल की, राजस्थान के 2 ऐसे वृक्ष है जो कितनी भी गर्मी हो, भले 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तो भी ठंडे रहते हैं। अब कैलाश जी भाई साहब के साथ में बहुत तन्मयता से गौ सेवा कर रहे हैं, इसी गर्मी और धूप के अंदर भी। आपके साथ में हम अंदर का भ्रमण करते हैं और साथ में वो खाने की ठाण और बाकी सारी चीज़ें कैलाश जी भाई साहब से जानेंगे। तो एंट्री गेट भी आपने काफ़ी बड़ा दिया है इस शेड के लिए। इस शेड की जो चौड़ाई है 48 बाई 200 फीट का शेड। 48 बाई 200 फीट का पूरा ये शेड है जी। इसमें हमने बीच के अंदर ये दोनों ठाणों के बीच में 10 फीट का रास्ता रखा है, जिसमें से दोनों ठाणे हैं। एक तो इस तरफ बन रही है और दूसरे आप देख रहे हैं इस तरफ बंदी, इसका काम चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में 10 फीट का रास्ता रखा है, जिसमें अपन इसमें कभी भी गायों को चारा और बाटा डालने के लिए ट्रैक्टर आराम से जा सके। ये दोनों के बीच में 10 फीट की जगह है, तो ताकि कोई भी ट्रैक्टर या गाड़ी इन दोनों के बीच में से आ सकती है। और दोनों तरफ खुला रास्ता रखा है, चाहे शेड के किसी तरफ से अंदर आ सकता है और बाहर निकल सकता है। दोनों तरफ, इधर भी आप देख रहे हो, सामने भी आप देख रहे हो, दोनों तरफ पूरा खुला रास्ता है। तो ट्रैक्टर 10 फीट में ट्रैक्टर भी आ जाएगा आराम से। तो ट्रैक्टर से वो दोनों तरफ दाना गौ माता को डाल सकते हैं, ताकि लेबर कॉस्ट कम से कम रहे। अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है लेबर वाली, काम वाली, वो कॉस्ट कम से कम करने के लिए आपने ये व्यवस्था की है। ऊपर अपन उधर चलेंगे। ये ऊपर जो है 3 सेट लगे हुए हैं, और 3 सेट की गर्मी को कम करने के लिए हम लोगों ने ये इंसुलेशन आता है जिसको कवर किया है। इससे इंसुलेटेड सीट जो फैक्ट्रियों के अंदर काम लेते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, बड़ी फैक्ट्रियों में काम लीजिए, वो इंसुलेटेड सीट जहाँ पे काम करते हैं लेबर, तब धूप से गर्मी नहीं हो अंदर, ये इंसुलेटेड सीट है, वो आपने इसके अंदर काम ली है। बहुत सुंदर, गौ माता के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। साइड में जालियों से भी इसको पूरा पैक करवाया है,
साइड में जालियों से भी पूरा पैक करा है इसको, पैक मच्छरदानी करवा दिया, टाइप पूरा मच्छर पैक है करेंगे वगैरह कीड़े, नहीं आए, पूरा एकदम कोई पैक बड़े- व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था हो साइड में जालियों को भी पैक करके पूरी व्यवस्था की है जी। अब जैसे अपन उस तरफ चलेंगे तब बछड़ों को रखने के लिए भी हमने अलग चलते से चलते कैबिन बनाए हैं। हाँ चलते। वो देखिए, ये एक तो आप जो ठाण और दोनों साथ में व्यवस्था कर रहे हैं ना, इसमें एक बात और आपको बता देते हैं, ये जो है इस थान में जितने भी जैसे 31 काऊ रहेंगे, एक तरफ इस तरफ 31 इस तरफ और इस तरफ 31, ये बीच में जाने का 10 फीट का रास्ता है। इसमें से बाहर घूमने की जगह इसके बाजू में बनेगी गायों की। इस तरफ की गाय इस तरफ बाहर घूम सकती है, पूरा वैसी व्यवस्था वो खुली उन्हीं के बनेगी, लिए बनेगी 31 वो- गायों के लिए, फिर उन्हीं 31 गायों के लिए 31 गायों के लिए ही जी बनेगी। जी। और इसके तरफ 31 गायों का अलग बनेगा, इस तरफ 31 गायों के लिए जो बना हुआ है वो उस तरफ वाला वो बना हुआ है बाहर बाहर बना हुआ, अभी दिखाएंगे हम आपको। तो घूमने की व्यवस्था इस तरफ बनी हुई है, 31 गाय दोनों तरफ रहेगी। दोस्तों ये थारपारकर का संरक्षण संवर्धन केंद्र, अभी चलते हुए जहाँ वो आगे स्थान वहाँ पहुँचते तो बताता हूँ। तो कल्याण मल जी आईजी साहब जो रिटायर्ड आईजी है और बहुत बड़े गोसेवी भी है, उन्होंने महाअवतार बाबा जो हिमाचल पालमपुर से है, उनकी प्रेरणा से ओम जी सोनी, रंगा जी सोनी, भवलाल जी सोनी, आदरणीय रंगा जी, ऐसे जोधपुर के जो महान गोसेवक है उन सभी ने मिलकर, राधे श्याम जी रंगा, पन्नालाल जी रंगा, इन सभी गोसेवक महान गोसेवकों ने मिलके, आप ये एक बार ब्रोशर बता दें तो मैं पूरा बोलते हुए बता दूं। पे सारे इनके नाम है जो महाअवतार बाबा जी स्वदेशी गो संवर्धन एवं अनुसंधान ट्रस्ट, हमारे गुरु महाराज है। भवाद, ये गुरु महाराज जिनका फोटो हमारे जो ब्रीडिंग सेंटर पे महाराज जी खुद पधारे थे, और मैं तो उनका बचपन से जब शिष्य हूँ, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है, आपको फोटो साथ दिखाऊंगा। आदरणीय भवलाल जी सोनी, श्री आनंद राठी जी, श्री अनूप चौधरी जी, श्री गोपाल साबू जी, श्री कल्याणमल जी शर्मा, श्री राधेश्याम जी रंगा, श्री शुक्राम जी विश्नोई और श्री पन्नालाल जी रंगा, इन सभी ने मिलकर स्वदेशी थारपारकर संरक्षण संवर्धन के लिए ये स्थान बनाया है। इस तरह के 4 और सेट बने। इसके मुख्य उद्देश्य दोस्तों 2 मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। पहला तो क्षेत्रीय गोवंश की उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा उच्चतम गुणवत्ता के सांड बनाना और वितरित करना, तीसरा गो उत्पाद से गाय की वृद्धि ताकि गौशाला आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सके, चौथा है उन्नत किस्म के हरे चारे का उत्पादन, पांचवा पॉइंट है जैविक खाद तैयार कर विक्रय करना, छठा पॉइंट है जैविक खेती कर आय में वृद्धि, सातवां पॉइंट है रुग्ण अनुपयोगी पशुओं की देखभाल व चिकित्सा और गो प्रबंधन और प्रशिक्षण। तो बहुत अच्छे विचारों के साथ में ये प्रकल्प बनाया है। ऐसा ये प्रकल्प भारतवर्ष में पहला और एकमात्र यहाँ पे जोधपुर में पूरा तैयार हो रहा है और बहुत सुंदर कार्य। जोधपुर के पास फवाद गांव है। जोधपुर का फवाद, जिसका एंट्री से मैं आपको पूरा मैप दिखाऊंगा। ये आप बता दीजिए ये क्या बनाया ये आपने। जैसे एक हर गाय के लिए बाटे का डालने के लिए खेली है, बाटा डालने हाँ, के लिए, और उसमें दो गायों के बीच में एक पानी की खेली रहेगी। ये 2 गायों के बीच में ये पानी की है। एक हाँ, इसका ये जहाँ पाइप आ रहा है वो पानी की है। इसका लेवल भी दोगे क्या? इसका ऑटोमेटिक लेवल रहेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम हौज से रहेगा। गाय अगर 2 लीटर पानी पिएगी तो ऑटोमेटिक ही वापस 2 लीटर पानी आ जाएगा। इसका लेवल सेट करेंगे लेवल ताकि सेट जितना करेंगे पानी इसके अंदर कम हो जाएगा उतना ऑटोमेटिक इससे आ जाएगा और भर जाएगा, ताकि जाएगा। लेबर की जरूरत नहीं रहे, वो गौ माता के प्यासी नहीं रहे, रात को भी पानी की जरूरत है तो पानी भरता कभी रहे। भी किसी को इसमें हाइट बढ़ेगी ना ताकि गौ माता को पीने में आसानी वो रहे। नीचे इसमें अभी बालू मिट्टी डालनी है, बालू मिट्टी और फिर इसकी हाइट जो बढ़ेगी। हाइट है जमीन से, हम्म। हम इसके 2.5 फुट लेते हैं। 2.5 फुट रखेंगे, ठीक है। मतलब करीब ये हो गया आपके 30 इंची 30 इंची 30 इंची पे रहेगा। 30 इंची। और ये चारा खाने की जगह, हाँ। चारे की व्यवस्था एक यहाँ पे। चारे की होगी, एक पानी की होगी। पानी की होगी। अब उधर वो चारा खाएगी, दोनों गायों के बीच में एक पानी की रख रहे हैं। 2 गायों के बीच में एक पानी की व्यवस्था टंकी। होगी। और ये इधर से इस तरफ की गायों के इधर बाहर जाने का रास्ता है। इस तरफ ये बाहर जाने का पूरा रास्ता है और ये बाहर घूमने की जगह है पूरी, जो आपको दिखा रहा हूँ जी। दोस्तों बहुत सुंदर प्रकल्प बनाया है आपने। ये जो सेट है इसका, ये जो गेट रखा हुआ है, हाँ। इस गेट के अंदर आते ही ये हमारे बछड़े रखने की जगह, जैसे ये 21 छोटे गायें बच्चों के होंगी, लिए उनके बच्चे रखने का है ये। 31 गायों के बच्चे इधर रहेंगे, हाँ, कुछ इधर और रहेंगे, कुछ 31 उस के तरफ रहेंगे। उधर रहेंगे, कुछ उस तरफ। हाँ, दोनों को डिवाइड करके रखेंगे। दोनों को डिवाइड करके, तो ये पूरा केज टाइप बनाया है ताकि बच्चे दूध पीने के लिए बार बार गौ माता की तरफ न जाए, और दूसरे कोई जानवर अगर गलती से आ भी जाए तो बस उसके लिए रिस्क न रहे।
अच्छा, ये रास्ता रखा हमने इधर से और उधर से दोनों तरफ से। इधर हम शावर सिस्टम लगाएंगे। कुछ गाय जैसे 31 गाय है तो हाफ गाय इधर से निकलती हुई नाके निकाल सकते हैं, उधर से भी हाफ गायों को नहला के निकाल सकते हैं। ये 4 सेट लगेंगे इसमें नहाने यहाँ पे शॉवर के 4 सेट लगेंगे। 4 सेट जब भी गाय गौ माता बाहर निकलेगी वो पूरा उसको नहा नहाने के करने का काम आराम से इजी वे हो जाएगा। इजी वे हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। ये जैसे पूरा आप जो बाहर वाला है ये आप देखिए, इसको ये करीब 31 गायों की घूमने की जगह है। हाँ, खुली जगह, सफिशिएंट जगह, बड़ी जगह। रात को यहाँ छोड़ देते हैं, वो आराम से ठंडी हवा में सो जाती है, खड़ी रहती है। जो भी सिर्फ दूध के समय में ही यहाँ अंदर आएगी और खाना खाने और समय, दिन के समय, दूध के समय हम अंदर ले लेते हैं। खाना खाते समय दूध। और ये भी गेट बना रखा है, कभी जरूरत पड़े तो हम बाहर से भी इसको यूज ले सकते हैं। ना दोनों तरफ गेट, ताकि अव्यवस्था कभी जरूरत हो तो यहाँ से भी गौ माता के बाहर विचरण के लिए जाना हो, दोनों चीज़ें हो जाए। इसी तरह के हम इसको इस अनुसंधान में ये 4 सेट बनेंगे। ऐसे इसी सेम टाइप 4 शेड बनेगी। 4 सेट आगे आप मार्किंग पत्थर भी लगे हुए हैं, जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे 4 शेड बनेंगे तो लगभग 250 गौ माता का संरक्षण संवर्धन आराम केंद्र से हो जाएगा। ये बना रहे हैं। ऐसे प्रकल्प ही देसी गौ माता को बचा सकते हैं। और इस शेड के बारे में बड़ा सुंदर इन्होंने बनाया है। इंसुलेटेड शेड है, एंगल और मजबूत है, ताकि 100-150 वर्ष तक भी शेड को कुछ नहीं बिगड़े। शेड को चाहो तो आप सस्ता भी बना सकते हैं। उसमें कुछ पाइप होते हैं, जैसे ट्यूबवेल वाले पाइप हो, निकले हुए हो ना, उसी तरह डिजाइन ये ले सकते हैं अपन आराम से। लेकिन उसमें भी सेट कर सकते हैं, वो कॉस्ट में कम पड़ेगा। कॉस्ट में कम हो पड़ेंगे। सकता है। और ऊपर टीन सेट की जगह अपन चाहे तो ये जो घास फूस का भी कर सकते हैं। लेकिन वो ये होता है 2 साल 3 साल में फिर चेंज करो, फिर ऊपर मेन प्लास्टिक लगाओ और वो बारिश में पानी आएगा, वो होगा। वो सारी दिक्कतें भी लेकिन रहती इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर दो। ठीक है, कल रात पे हमारे यहाँ 1 घंटे तक बारिश हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और कई जगह शेड उड़ भी गए। और इससे 130 बीघा में हमने 5 बीघा के अंदर नाडी भी बना दी है, जो बारिश का पानी इकट्ठा होगी। 5 बीघा में पूरी जमीन का जो पानी इकट्ठा हो जाए, सारा वहाँ जाएगा, वहाँ से इकट्ठा गांव का पानी गांव में। हाँ, वो जो बहुत नहीं, हमारी खेत जगह का पानी हमारे ये पास है। कॉन्सेप्ट ये चलता है कि भाई गांव का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट के विचार से भी मेरे खेत का पानी पूरा ग्राउंड में जाए, या फिर पानी कल ही तैयार हुई हमारी उस नाडी की। चलिए अभी दिखाएंगे। धन्यवाद। आज आपको शेड का पूरा दिखा दिया इस वीडियो के अंदर। हाँ, पूरा शेड की डिटेल आपको डिटेल बताइए इसके अंदर। जय गौ माता।